विक्रम बेताल स्टोरीज इन हिंदी। राजा चंद्रसेन और नवयुवक सतवशील की कहानी। समुद्र किनारे बसे नगर ताम्रलिप्ति के राजा चंद्रसेन के पास सतवशील नाम का युवक नौकरी मांगने आता है, पर चंद्रसेन के सिपाही सतवशील को उनके पास जाने नहीं देते हैं। सतवशील हमेशा इसी ताक में रहता है कि किसी तरह राजा से मिला जाए। एक दिन राजा की सवारी जा रही होती है। गर्मी अधिक होने के कारण राजा चंद्रसेन को बहुत तेज प्यास लग जाती है। बहुत खोजने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो प्यास से जान ही निकल जाएगी। तभी उन्हें मार्ग में खड़ा एक युवक दिखता है। वह कोई और नहीं सतवशील ही रहता है, जो जानबूझकर पहले से राजा के मार्ग पर मौजूद रहता है। उसे देख राजा उससे पानी मांगते हैं। सतवशील फौरन राजा की प्यास बुझा देता है और साथ ही खाने के लिए उन्हें फल देता है। चंद्रसेन सतवशील से प्रसन्न हो पूछते हैं कि वह उनके लिए क्या कर सकते हैं। सतवशील मौका देख अपने लिए नौकरी मांग लेता है। राजा चंद्रसेन उसे काम दे देते हैं और कहते हैं कि वो उसका उपकार याद रखेंगे। धीरे धीरे सतवशील राजा का करीबी बन जाता है। एक दिन राजा उससे कहते हैं कि हमारे नगर में काफ़ी बेरोजगारी है और पास में एक टापू काफ़ी हरा भरा है। अगर उस टापू पर जाकर खोज की जाए तो हो सकता है हमारे नगर के लोगों के लिए वहाँ कोई अवसर निकल आए। सतवशील तुरंत खोजबीन करने का बीड़ा उठा लेता है और राजा चंद्रसेन से एक नाव और कुछ सहयोगी प्राप्त करके समंदर में टापू की ओर निकल पड़ता है। टापू के पास पहुंचते ही सतवशील को एक झंडा पानी में तैरता नजर आता है। उसे देख सतवशील तुरंत हिम्मत करके पड़ताल करने के लिए पानी में कूद पड़ता है। सतवशील अचानक खुद को टापू की जमीन पर पाता है, जहाँ एक सुंदर युवती संगीत सुन रही होती है। वह उस टापू की राजकुमारी होती है और उसके आसपास अन्य युवतियां भी होती हैं। सतवशील उसे अपना परिचय देता है और राजकुमारी सतवशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले एक पानी के छोटे तालाब में स्नान करने को कहती है। सतवशील जैसे ही पानी में नहाने जाता है, वह खुद को ताम्रलिप्ति के महल में राजा चंद्रसेन के पास पाता है और इस चमत्कार को देख चंद्रसेन भी चकित रह जाते हैं। चंद्रसेन खुद इस रहस्यमय जगह पर जाने का फैसला कर लेते हैं और वहां जाकर उस टापू को जीत भी लेते हैं। उस टापू की राजकुमारी विजेता चंद्रसेन को उस टापू का राजा घोषित करती है। जीत की खुशी में राजा चंद्रसेन उस राजकुमारी से सतवशील का विवाह कराने का आदेश दे देते हैं और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार सतवशील को सौंप देते हैं। इस तरह चंद्रसेन सतवशील के उपकार का बदला चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, सतवशील या टापू जीतने वाला राजा चंद्रसेन राजा। विक्रम तुरंत उत्तर देते हैं कि सतवशील अधिक बहादुर था, क्योंकि जब टापू के पास उसने पानी में झंडा देखकर छलांग लगाई तब वह वहां की स्थिति से अनजान था। वहां मौत का खतरा भी हो सकता था, पर राजा चंद्रसेन तो पूरी बात जानता था और वह सेना की मदद से जीतकर हासिल पाया, इसलिए सतवशील अधिक बहादुर था। एक बार फिर राजा विक्रम के मुंह खोलते ही बेताल उड़ गया और पेट पर जाकर उल्टा लटक गया।